पानी की कहानी। इसको देख के आओ, नीचे देख के आओ, कितना फोन करेंगे, ये गो है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से एक मोती सी बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कह रहे हैं कहीं जा रहे थे, नीचे पेड़ था बेर का, बेर बईर। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। हाथ पर पड़ा, हाथ से कहां चला गया, हथेली पर। मेरी दृष्टि पड़ते ही ठहर गई। थोड़ी देर बाद मुझे सितार के तारों से झंकार सुनाई दी। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव था कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। जिससे उनके हाथ पर गिरा ना जब वो, तो फिर वो सरक गया, सरक के हथेली पर आ गया और हिल के आवाज सुनाई दिया। कवियों को कुछ भी सुनाई देता है, कवि को, गाना गाने वाले को, इन लोगों को कुछ सुनाई दे देता है। ये लोग पेड़ पौधों से भी बात कर लेने लगते हैं। अरे वो गाना आया था ना, उड़ते नदियों से पूछो, नहीं, बहती नदियों से पूछो, इन हवाओं से पूछो, नाम पता है उसको, बकलोल। वो आधार कार्ड पर लेके बैठा है, तुम्हारा नाम बताएगा। तो ये लोग कभी कुछ बना देगा। तो देखो इसको, अब अच्छा हम लोग नहाते हैं, कितना बाल्टी में पानी गिरता है, कुछ होता है, कितना फेंका है, इनको सुनाई दे रहा है, बोल रहे हैं। वो सुरीली आवाज मैंने सुना, अब सुन रहे हैं सुरीली आवाज, सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो, मुझसे रहा ना गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। अब पनिया से बतिया रहे हैं। अब बताओ कोई पानी से बात करता है? लेकिन ये कवियों को कुछ भी संभव है। हाँ, ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। हम तो देखते बनी ओस है। मैं जानता हूं, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से पर से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से पानी का फवारा निकलता है। वो बोला कि तुमको मालूम है हम बेर के पेड़ से आए हैं? तो बोला कि बक, बेर के पेड़ से पानी का फवारा निकलता है। बूंद हिली, मानो अविश्वास से उसको दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। वो कह रहे हैं कि जो बेर का पेड़ है ना, इसके जमीन में हम घूम रहे थे कहिए से। मैं कौड़ों के का हृदय टटोलती फिरती थी, फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वो जमीन में घूम रही थी, कह रही है, वह पेड़ जो तुम देखते हो ना, वह ऊपर इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल के कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में है क्या कर रही है? कि ये जो पेड़ है बाहर में, इसके नीचे जड़ है, और जितना ऊपर ही पेड़ नहीं हो उतना नीचे कर जड़ गया है। अब बड़ा निर्दयी होता है, पानी को चारों तरफ से ढूंढ ढूंढ के खींच लेता है। और कुछ को तो ये पेड़ में खा जाता है, और कुछ कुछ को वो अपना जो भी यूज करना है करके छोड़ देता है। क्रोध और घृणा से उसका हृदय कांप उठा। तुम क्या समझते हो, ये इतने बड़े हैं, यूं खड़े हैं, इनको बड़ा बनाने में मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़ी ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। वो बोले, ये सब पेड़ जितना खड़ा है, ये सब का तुमको लगता है असही है? इन लोगों को जिंदा करने में कितना हमारा भाई बंधु मर गया। पानी कह रही है, हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने अंदर शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया,
पर वे पकड़ कर छोड़ना नहीं चाहते। मैं रोई में खींच ली गई। बोली कि जानते हो क्या हुआ, हम नीचे खनिज वनिज था उसको लेके घूम रहे थे, और तनिए एगो रोआ था, रोआ मतलब जड़, उसी से मेरा स्पर्श हो गया। हम भाग रही थी लेकिन वो हमको चहेट के पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? अब लेखक बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ बताओ। तो मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। देखो, पानी जो जाता है, रंध्र होता है, रंध्र, और पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक दो तंत्र लगे हैं जो पानी को ऊपर पहुंचाते हैं। फ्लोएम में भोजन बहता है और जाइलम में जल और खनिज बहता है। तो डब्बा जैसन है, जैसे वो समझ लो कि जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट लगा है, तो आदमी क्या करता है, अपने आप को लिफ्ट में बंद कर लेता है, और लिफ्ट जहां उसको पहुंचाना रहता है क्या करता है, पहुंचा देता है। ठीक पानी पेड़ पौधों में वैसे ही जाता है, वो जाइलम एक लिफ्ट जैसा है, उसमें पानी को भर के वो जहां पहुंचाना है पहुंचा देता है। बुझा गया? लगभग 3 दिन तक मैं सांसत भोगती रही। एक दिन में नहीं पहुंचता है, लिफ्ट तो 10 मिनट में 1 मिनट में पहुंचा देता है ना। वो बोली कि 3 दिन तक मैं सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जान बचाकर भागी। बोले अब जान बचा के हम उसमें से भागे हैं। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, पर जैसे ही बाहर निकले तो पता चला कि रात होने वाली है, और सूर्य हमें जो उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं। अब घामा में रहती तो वो पतैया पर से पनिया सूख जाता, लेकिन निकली कब है वो, सांझी के सूरज भगवान ने उड़ जालन। अब ई का कह रही है, अब जो वायुमंडल में इतने जल कर उड़ रहे हैं, मेरे लिए वहां स्थान नहीं। मैं तो अपने भाग पर भरोसा करके पतई पर सुकुड़ कर पड़ी रही, और जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। कह रही है कि अब तुम्हें देखा जब, तब हमको लगा कि हमको कोई बचा लेगा। इस दुख भावपूर्ण कहानी का प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। वो बोला कि अब मेरे तुम संरक्षण में हो, हमारे पास जब तक हो तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। इस दुख भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। पनिया कह रहे कि ये भैया तारा के धन्यवाद बा ये खाती। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूं, उसका दर्शन करते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। बात सही है, जैसे घामा उगेगा क्या होगा बताओ, पानी उड़ जाएगा, तो एक उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसका कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। बोले कि तनिक देर है अभी सूरज उगने में, तब तक तुम मेरा कहानी सुनो, हम सुना रहे हैं। वो बोले अच्छा सुनाओ। तो सुनाने लगी। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हदराजन, हाइड्रोजन को कह रही है, मेरे पुरखे हदराजन और ओसजन ऑक्सीजन को कह रही है। पानी का सूत्र होता है H2O, वो हाइड्रोजन से बना है और किससे बना है, ऑक्सीजन से। नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। बोले कि दोनों गैस एकदम आराम से घूम रहा था। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे हमारे जब हम ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? वो लेखक पूछ रहे कि अब तुम्हारे पुरखे, उसके पुरखे कौन कौन है? हदराजन, अवोसजन। हदराजन माने हाइड्रोजन, अवोसजन माने ऑक्सीजन। अरे हाय, उनके वंशज अपनी भवाह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है, दूर दूर तक एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आ जाता उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षक शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि गरजराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ।
वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर ही घूम चला, पर उसकी भीषण आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग का खिंचाव इतना संभाल न सका, वह कई टुकड़ों में बट गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला है, गोला था। देखो क्या कह रही। आपको वो पृथ्वी का रहस्य निकालोगे तो यूट्यूब वाले दिखाते हैं कि पहले आग का गोला था, फिर पानी बना। आपको पता है ना, पृथ्वी पर सबसे पहले पानी ही बना था। अब ये बता रही है कि पृथ्वी कैसे बना। तो ये बोल रही है कि उस समय हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, अलगे अलगे था, और बड़ा सा सूर्य था। सूर्य चुपचाप खड़ा था। अचानक सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक पिंड जाके टकराने लगा। वो लगा कि टकरा जाएगा उससे। और सूर्य है जा, पिंड है जा। पीछे काहे नहीं हो रही। ये पिंड है, ये सूर्य है। सोचो, होती को सूर्य, ओते को पिंड, अब लगा टकरा जाएगा। इसके पुरखे, इसके दादा देखो तो जा क्या सूर्य खत्म। हदरजन आखा ओ सजन देखो तो जा कि अब खत्म। अतोनिए टकराया नहीं। जानते हो क्या हुआ? इसी से जा रहा था, अब लगा कि खत्म खत्म। अब लगता था टकरा जाएगा। अब देखे होंगे फिल्मों में गोली चलता है, चलाने वाला गोली ऐसे ऐसे जा रहा है। कभी कभी हीरो भी दौड़ता है, ऐसे ऐसे हीरो भी दौड़ रहा है, और गोली को देखते देखते गोली से वो आगे निकल जाता है। देखिए कभी, हाँ, वो गोली ऐसे जा रहा है और ओकरा से तेज वो हीरो दौड़ रहा है, और कबो कबो गोली से आगे निकल जाता है और सामने वाले को बचा लेता है जाके, आना तो अपने खड़ा हो जाता है। हमको ये पता नहीं चलता गोली का स्पीड 120 मीटर प्रति सेकंड होता है। आदमी कितना तेज दौड़ रहा है। और कभी कभी तो ये भोजपुरी वाले हद पार कर देते हैं। भोजपुरी वाले में हम देखे थे, एगो गोली चलाया तालाब पर मान लो, ओकरा के गाड़ दिया है ले जाके सासाराम कब्रिस्तान में, ऐजा से गोली तनले है। वो पुकारने वाला पुकारा आओ, वो बकलोल माटी कैसे मारा, एक मुक्का उड़ गया। माटी फूल सब एकदम आसमान में उड़ गया, और ये वो जैसे उड़ गया, और वो भी गोलिये से तलने है। और वो इज्जत से सोचो सासाराम से उड़त उड़त तालाब पे आ गया। तो कभी गोली नहीं मारा है। क्या बकलोल दिखा रहा है, एकदम पता नहीं चल रहा है। हाँ, आके तब गोली चलाया, ये जब आ गया तब तक वो बचा लिया, हो गया। अरे बकलोल तोरा के जमीन में जब गाड़ दिला सन, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा हमें। अच्छा, एक औरत को भी देखा होगा, सुनाता होगा ना, मेरे बेटे आएंगे, बेटा मम्मी को नहीं चला रही है, और पता नहीं वो जी ऐसे ऐसे जाता है घुस। कितना झूठ है ना जी, झूठ नहीं है वो, ये संभव है जी। चलो संभव कुछ भी, यही बिहार है। ये जा रहा है टकराने के लिए, जा रहा है टकराने के लिए, लगा टकरा जाएगा तो नहीं, सही भाग गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखलन जा तो कुछ दिक्कत नहीं, बच गए। लेकिन इतना ना ये जोर से इसको खींचा कि टुकड़ों में विभक्त हो गया। ये किसमें विभक्त हो गया? और वही टुकड़ा में से एक क्या बना? पृथ्वी बना। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके आगे का कहानी अगले क्लास में।